60,000 होने के कारण उन्हें अभिमान हुआ कि हम दुनिया में सबसे भारी राजा हैं। इतना अभिमान था क्योंकि कभी कल्पना करते हैं कि जिस प्राणी को अभिमान घमंड जब होता है तो भगवान का भोजन घमंड है, और भगवान किसी न किसी मोड़ पर ला करके उसे खड़ा कर देता है। विधाता की ऐसी लीला हुई है। कपिल मुनि के आश्रम में जब उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया, किसी एक ने महात्मा जी के जब लात मारी तो महात्मा जी की समाधि जब खुली है, आंखों से ज्वाला निकली है, उस ही ज्वाला निकलते निकलते उन 60,000 पर पड़ी। उस 60,000 पुरुष वहां जल करके भस्म हो गए। बोल गोविंद भगवान की। अभिमानी पुरुषों का नाश होता है, तो अभिमान ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। छोटी सी जिंदगी में आकर के बिना मतलब में घमंड में चटके जात, तो भगवान न जाना उस घमंडी पुरुष को पता नहीं कैसे कौन सी समय कौन सी घड़ी उस रास्ते पर ला करके खड़ा कर देता है। घमंडी पुरुष का हमेशा भगवान नाश करता है, और घमंडी पुरुष हमेशा समाज में नीचा एक न एक दिन जरूर देखता है। बात मानो बात मानो न मानो तुम्हारी खुशी। संतों की बातें जो मान जाएगा, रूपो अमर नाम दुनिया में करे जाएगा। बात मानो। बोलो कहने की खुशी है। बड़ापुरा के लोग कह रहे हैं खुशी तो तुम्हारी है। प्यार से बोलना पड़ेगा राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार और बोलना पड़ेगा। अब सीख लिया। बड़ापुरा की माताएं और भाइयों सीख लेना, ये है मेरा कोड नंबर। क्या है? कोड नंबर। हमने अपना कोड नंबर तुम्हें दे दिया, कभी भी लगा सकते हो, और जब जब लगाओगे तब तब तुम्हें आराम मिलेगा। क्या आप लोगों में से कोई हमें अपने एटीएम का कोड नंबर दे देगा? है ना? ना दोगे ना? और तुम्हारे एटीएम से कहीं गुना बड़ा ये राधे राधे का कोड नंबर है। राधे काटेगी सबके। क्या काटेगी? हाँ। कुछ लोग सोच रहे हैं धान काटेगी। राधे काटेगी सबके बाधे। सत्संग प्रांगण में आओगे तो राधे राधे कहना पड़ेगा। मानव की जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब कौन से समय कौन से वक्त जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कौन से समय कौन से टाइम जिंदगी तुम्हें धोखा दे के चली जाए।
इसलिए जो भी वक्त मिला है, जो भी समय मिला है, वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो जिंदगी का कुछ नतीजा हासिल होगा। कभी कल्पना करता है हे मानव के चोला, मत करे देह पे अभिमान, मत करे देह पे अभिमान, काया संग नहीं निभाएगी। तो इसलिए संसार में कभी आए हो तो अभिमान से नहीं जीना चाहिए। और अभिमानियों का सर हमेशा तुमने देखा होगा ऊंचा होता है। रास्ते में जब चलेंगे तो अभिमानी पुरुष का सर ऊपर होगा सीधा, और जिसके अंदर अभिमान नहीं होगा उसका सर झुका हुआ होगा, वो हमेशा पृथ्वी को देख करके चलता है। अभिमानी पुरुष का सर ऊंचा होता है, और धर्मात्मा संत स्वरूप में जो जिंदगी जी रहा है उसका सर हमेशा नीचे झुका होता है। तुमने कभी देखा हो संत जब चलते हैं तो पृथ्वी को देख करके चलते, क्योंकि वो उस हिसाब से चलते हैं कहीं हमारे पैरों से चींटी न दब जाए, कहीं हमसे पाप न हो जाए। धर्मात्मा पुरुष हमेशा सर झुका करके चलता है, और अभिमानी पुरुष सर उठा करके चलता है। वो अपने को कुछ समझता है, वो अपने को अभिमानी बड़ा समझता है। अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसे अभिमानी, ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। और जिंदगी जितनी आसान छोटे बनने में है, वो बड़े बनने में नहीं है। ये आपको सच बता रहे, जिंदगी में जितना आराम है वो छोटे बनने में है, बड़े बनने में कोई आराम नहीं है। और बड़े भी बनना है तो, और बड़े बनना भी सहज का काम नहीं है, कोई तितली के पंख नहीं है। बड़े ऐसे नहीं बन जाते। दही बड़ा जानते हो? दही बड़ा, दही बड़ा खाया है? खूब खाया होगा। और अब तो बरायतन में खूब दही बड़ा चल रहा है। दही बड़े का नाम दही बड़ा क्यों पड़ा, एक मिसाल दे रहा हूं आपको। क्योंकि बड़ा बनना कोई सहज नहीं है, और हम तो ये कहते हैं कि छोटे बनने में सबसे ही ज्यादा फायदा है। और बड़े भी बनोगे तो ऐसे नहीं बन पाओगे। दही बड़े का नाम दही बड़ा कब पड़ा, कैसे पड़ा, काहे को पड़ा? आहा, बड़ी मुसीबतों का सामना उसे झेलना पड़ा था, तब दही बड़ा बना था। क्यों? दही बड़ा जब बना तो दही बड़ा एक दाल होती है, दाल, दाल से ही तो बनता है ना। दाल का आकार कितना होता है? बिल्कुल छोटा, एक मक्खी से भी छोटा।
उस दाल को सर्दियों के मौसम में पानी में डाल दिया। देखना दही बड़ा बनने में कितनी मुसीबत है उस दाल को। छोटी थी, छोटी से दही बड़ा कैसे बनी वो। सर्दियों में उसे एक पानी में डाल दिया, सारी रात पानी में डली रही। अरे हम लोग सर्दियों में घर से बाहर नहीं निकल सकते, रजाई से बाहर नहीं हो सकते। उस दाल को पूछा जाए कितनी मुसीबत झेल रही है, सारी रात पानी में भीग रही है, सारी रात पानी में पड़ी रही। उसने सोचा अब आराम मिले जिंदगी में। आहा, उस पानी से निकाल करके उस दाल को चाकी में डाल दिया गया। उस दाल को चाकी में डाल दिया और चाकी में उसे धर के पीस दिया। बेचारी बड़ी कष्ट झेल रही है। चाकी में पिसने के बाद पुनः उसे निकाला गया और निकालने के बाद मेरे भैया जलती हुई आग पर कढ़ाई रखी है जिसमें तेल खौल रहा है और उस पिसी हुई दाल को खौलते हुए तेल में डाला गया। बेचारी तड़प रही थी उस समय, बोली क्या करूं, बड़ा बनने में बड़ी मुसीबत है। और उस कढ़ाई से निकाल करके फिर उसे दही में डाल दिया गया, तब बन गया दही वड़ा। तो बड़ा बनने में बहुत मुसीबत उठानी पड़ती है, जैसे दाल ने उठाई थी। ऐसे ही बड़े नहीं बन जाते हैं, जिंदगी में बड़ी रास्ताएं कठिनाई की मिलती हैं। और हम तो ये कहते हैं कि बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है, जितना भी फायदा है वो छोटे बनने में है। और जब ये लोग बड़े बन जाते हैं तब ये छोटे छोटे लोगों का खून चूसा करते हैं। इस गांव में भी काफी बड़े बड़े लोग होंगे। जब गांव का नाम ही बड़ापुरा है, अब तो बड़े लोग तो होना चाहिए ना। अरे बड़ापुरा में तो बड़े ही लोग हैं, छोटा तो कोई है ही ना। अब बड़े लोगन की छाया में छोटन को कबू सुख मिलवे वालो ना। जय हो, राधे राधे। और ये 101 रुपया और हमारे गर्दन में एक माल्यार्पण करके सम्मान किया है। जय गुरुदेव और जय गुरुदेव ने, यानी जय गुरुदेव सत्संग में जुड़े हुए भक्त हैं और इन्होंने हमारा सम्मान किया है। महाबली संकट मोचन सत्संग में आकर के बाबा हनुमान के चरणों में अरदास करता हूं, इन भक्तों को सदैव सुख और शांति दे, धर्म के मार्ग पर आगे को बढ़ाते रहे। और जो हमारा अभी कुछ समय पहले सम्मान किया है माल्यार्पण करके, नरेंद्रपुर के सभी भक्तों ने, उन भक्तों की अरदास बाबा हनुमान के चरणों में, माता चामुंडा के चरणों में करता हूं। हे जगत जननी जगदम्बा, जिन्होंने हमारा सम्मान किया है माल्यार्पण करके, और नरेंद्रपुर के लोगों को समाज में हमेशा सम्मान आगे को ऐसे ही मिलता रहे, धर्म के मार्ग पर वो भक्त ऐसे ही आगे को बढ़ते रहे। उन भक्तों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए दीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।